निष्पक्ष और शांतिपूर्वक से चुनाव करवाने को लेकर जिला प्रशासन तैयार। मंडी जिला में इस बार 1190 पोलिंग बूथों पर होगा मतदान। 21 मॉडल पोलिंग बूथ, 2 पोलिंग बूथ होंगे पीडब्ल्यूडी के हवाले, जबकि 2 पोलिंग बूथों पर महिलाएं करवाएंगी मतदान। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हिमाचल प्रदेश में बदलेगा सत्ता बदलने का रिवाज। 2/3 बहुमत के साथ बनेगी फिर बीजेपी सरकार। परिणाम के दिन दूरबीन लेकर ढूंढने पड़ेंगे कांग्रेसी नेता। भाजपा प्रचार प्रसार समिति के संयोजक प्रवीण शर्मा लड़ सकते हैं आजाद उम्मीदवार चुनाव। चंपा ठाकुर और अनिल शर्मा के साथ साथ अब होगा त्रिकोणीय मुकाबला। 2007 में भी प्रवीण शर्मा को भाजपा से और सोलन शहर के ओल्ड बस स्टैंड पर हुई मारपीट। ऑटो के टायर पर पैर रखने को लेकर ऑटो चालक ने युवक को पीटा। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत करवाई दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी बिगल बज चुका है। चुनावी तिथि की घोषणा के साथ आचार संहिता भी लग गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने पत्रकार वार्ता कर चुनावी तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक हो, इसको लेकर तैयारियां पूरी है। मंडी जिला में इस बार 1190 पोलिंग बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि जिला मंडी में 12 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हैं और मतदान और मतगणना को सफल पूर्वक संपन्न करवाने के लिए टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उपायुक्त ने कहा कि इस बार मंडी जिला में 1190 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। संवेदनशील 53 और अति संवेदनशील क्षेत्र 23 है। विधानसभा चुनाव को लेकर मंडी जिला में 21 मॉडल पोलिंग बूथ रहेंगे, जिसमें मंडी में 3 और सभी विधानसभा क्षेत्र में 2-2 रहेंगे। पूरे जिले में मंडी और सुंदरनगर में 2 पोलिंग बूथ पीडब्ल्यूडी के हवाले रहेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 पोलिंग बूथों पर महिलाएं ही मतदान करवाएंगी। इसके अलावा 600 पोलिंग बूथों में वेबकास्टिंग भी की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर पानी, शौचालय की सुविधा भी रहेगी। उपायुक्त ने जानकारी दी कि इस बार भी अक्षम लोगों को घर बैठकर वोट देने की सुविधा दी गई है। मंडी जिला में इस मर्तबा 4,22,215 पुरुष मतदाता और 4,24,566 मतदाता महिला हैं। साथ ही 11,864 सर्विस वोटर हैं। विधानसभा चुनावों में इस बार 12,000 नए मतदाता भी अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब की बार हमारे पास थोड़े से पोलिंग बूथ जो हमारे बढ़ गए हैं। 1190 पोलिंग बूथ रहेंगे हमारे पास अब की बार। इनमें से 77 जो है अर्बन एरियाज में फॉल करते हैं। जो हमारे 7 जैसे अर्बन एरियाज हैं मंडी जिला के अंदर, उनमें 77 पोलिंग बूथ हैं हमारे पास। और रूरल के रहेंगे 1113 पोलिंग बूथ हमारे पास। पिछली बार की अपेक्षा 2017 इलेक्शन की अपेक्षा जो है, जैसे वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी की बात होती थी, तो इस बार थोड़ा हमने दोबारा से सर्वे कराया और टेक्निकलिटीज में गए तो थोड़ा हमारे घट गए हैं। जैसे वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन जो थे पिछली बार हमारे 72 थे, अब की बार 53 रह गए हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो थे हमारे पिछली बार 27 थे और अभी बार 23 रह गए हैं। इस बार जो है मेल वोटर जो रहेंगे हमारे पास, वो रहेंगे 4,22,215 वोटर मंडी जिले में। और फीमेल वोटर रहेंगे 4,24,566 वोटर। फीमेलों ने हरा दिया है मेल को अगली बार। और सर्विस वोटर जो रहेंगे हमारे पास, वो रहेंगे 11,864। ठीक है जी, 11,864। इसमें मेल हैं 11,632 और फीमेल हैं 232 सर्विस वोटर। तो कुल मिला के जो हमारे इलेक्टर रहे वो रहे 8,58,646 वोटर हमारे पास रहेंगे, जिसमें जनरल वोटर और सर्विस वोटर अलग अलग मैंने आपको बता दिया। जैसे इस बार मंडी जो है परसेंटेज एडिशन ऑफ सबसे यंगेस्ट वोटर जो रहता है वो नंबर 1 पे रहे हैं हम ना मंडी में। परसेंटेज वाइज जो कैलकुलेशन हुई है, जैसे हमारे 18 to 19 वोटर जो रहेंगे एज ग्रुप में, जो प्रोटेक्टेड पॉपुलेशन की है वो है 36,492 वोटर जो थे हमारे रहने चाहिए थे। उसके अगेंस्ट में हमारे 33,864 रजिस्टर कर चुके हैं अब की बार। और मतलब इस बार का जो आपका ये हमारा जो एडिशन का जो ये मुहिम चली थी, उसमें रिकॉर्ड जो है 12,000 वोटर नए ऐड हुए हैं हमारे पास अभी। ठीक है ना।
जो स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था उसी के अंदर 18 to 19 के अंदर सिर्फ हमारे 12,000 इसके अंदर एनरोल हुए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोट पड़ेंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और 17 से 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करवा सकेंगे। 29 अक्टूबर को नामांकन वापस भी ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की घोषणा और आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन बिलासपुर ने भी कमर कस ली है। बिलासपुर में चुनाव निष्पक्ष ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए 4 विधानसभा क्षेत्रों में 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे, जिनमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की घोषणा और आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। बिलासपुर उपायुक्त पंकज राय ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रशासन विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए 4 विधानसभा क्षेत्रों में 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे, जिनमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिनके पास भी अस्त्र शस्त्र हैं, वह 7 दिन के अंदर समीपवर्ती थाने में जमा करवा दे। उन्होंने ये भी कहा कि इस संदर्भ में एक मीटिंग भी की जा रही है, जिसमें सभी थाना प्रभारी और डीएसपी बुलाए गए हैं। के पास हैं, हम आज प्रेस रिलीज भी दे रहे हैं। खैर आप लोग तो बैठे हैं सामने। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी जो आर्म्स हैं वो अपने अपने आर्म्स जो डिपॉजिट कर दें विदिन 7 डेज, ताकि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उन्होंने डिपॉजिट करना है। हमने उसमें इंस्ट्रक्शन भी जारी कर दी कि उनको प्रॉपर रिसीट मिलेगी। और हम आज शाम को एक मीटिंग भी करेंगे। कल भी वैसे मैंने पिछले कल मीटिंग की थी सभी डीएसपी के साथ। आज हम एसएचओ और डीएसपी के साथ मीटिंग भी करेंगे कि जिनके भी आर्म्स आप रख रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे से रखें, ताकि कल को कोई डैमेज ना हो किसी काम। उसको प्रॉपरली रखें, प्रॉपर रिसीट दें और इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन उनको वापस कर दें। शनिवार को सोलन के डीसी कार्यालय में डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी ने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सोलन उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने कहा कि जिला में धारा 144 लगा दी गई है और सभी को इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में 4,13,408 मतदाता हैं। इनमें से अर्की विधानसभा में 95,609, नालागढ़ विधानसभा में 91,746, दून विधानसभा में 71,143, सोलन विधानसभा में 46,171 और कसौली में 68,739 मतदाता हैं। जिला में चुनाव के दौरान आर्म्स रखने में भी पाबंदी लगाई गई है। उपायुक्त ने कहा कि जिन लोगों के पास आर्म्स हैं उन्हें इस बार इसे जमा नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन्हें ही इस बार आर्म्स जमा करवाने पड़ेंगे। ऐसे में यह रिकॉर्ड निकालने के लिए कमेटी बनाई गई है, लेकिन पुलिस, आर्मी और जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं वह आर्म्स अपने पास रख सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल से इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है। 17 तारीख को नोटिफिकेशन है और फिर 12 नवंबर को चुनाव होने और 8 दिसंबर को काउंटिंग होनी है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इलेक्शन टीम जो है हमारी वेरियस ड्यूटीज़ और ट्रेनिंग्स जो हैं वो भी असाइन कर दी गई हैं, उनकी ट्रेनिंग करा दी गई है। बाकी जो पोलिंग पर्सनल की ट्रेनिंग है वो आरओ लेवल पे होगी, वो भी जल्दी ही उनकी जो है शेड्यूल कर ली जाएगी जब पार्टी फॉर्म हो जाएंगी हमारी। और साथ में ही जितने हमारे, वैसे तो इलेक्ट्रल रोल का रिवीजन हो चुका है, परंतु अभी भी नाम ऐड कराए जा सकते हैं। तो जितने भी लोग छूटे हुए हैं जिन्होंने अपने वोट बनवाने हैं वो लोग आगे बढ़कर आएँ, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो वो भी अपना वोट ज़रूर बनवाएं। हमारे पास इनफ नंबर ऑफ मशीन एंड मटेरियल अवेलेबल है और वी फोरसी नो इश्यूज़ कि कोई भी मशीन रिलेटेड हमें ईवीएम या फिर वीवीपैट रिलेटेड कोई कमी आनी चाहिए। बाकी जो पुलिस एंड एक्साइज और माइनिंग डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़, जो भी अगर कोई रिपोर्ट होती है एंड अदरवाइज वो अपने नाके लगाएं और इसे चेक करते रहें। हमारी एफएसटीज़ एंड एसएसटीज़ जो हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलेंस टीम होती हैं, वो भी एक्टिवेट हो गई हैं और वो भी पूरी नज़र बनाए रखे हुए हैं। और साथ में पुलिस ने और बद्दी पुलिस एंड सोलन पुलिस दोनों ने अपने जितने नाके हैं जो बॉर्डर एरियाज में लगाने हैं उन्हें भी एक्टिवेट कर। सिरमौर के गिरिपार इलाके के सतौन में हाथी आभार रैली में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि हिमाचल में 2/3 बहुमत से प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी।
नाहन में जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया है। उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने कहा कि इस जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता से सिरमौर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन और खेल विभाग के प्रयासों से यहां खेल को बढ़ावा देने के लिए कोई न कोई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है। उन्होंने खेल विभाग से आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए जो खेलों में रुचि रखते हैं, ताकि आने वाले समय से यह खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत सके। और मैं बैडमिंटन एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को बधाई देना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से जो है ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहले भी इनके प्रयासों से यहाँ पे स्टेट लेवल जो है वो अंडर 19 और अंडर और ओपन मेंस का जो है और वीमेंस का यहाँ पे कराया गया था। और साथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल है उसकी तरफ से हम इनको काफ़ी सभी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ के जिला सिरमौर के जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाएं और जो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करें, ताकि आने वाले समय में जो है जिला सिरमौर से जो है कुछ ऐसे लोग निकलें, ऐसे खिलाड़ी निकलें जो कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेकर आए। वहीं जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव नीतीश शर्मा ने बताया कि जूनियर और सब जूनियर के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जिला के सभी जोन से करीब 50 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इसमें लगभग जिला के हर जोन से, हर ब्लॉक से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें लगभग 50 प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ से जो प्रतियोगिता में चयनित होंगे खिलाड़ी, उन्हें मंडी में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाए। इसमें हमारे पास बॉयज़ सिंगल, गर्ल्स सिंगल और बॉयज़ डबल्स और गर्ल्स डबल्स हर कैटेगरी के लिए प्रतियोगिता करवाई जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर 15 अक्टूबर को जवाहर पार्क सुंदरनगर में स्वीप गतिविधि का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए गाने का लॉन्च भी उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने किया। निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि 15 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र 27 सुंदरनगर के अंतर्गत जवाहर पार्क सुंदरनगर में स्वीप गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5000 से 6000 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र 27 सुंदरनगर के समस्त मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। साथ ही मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक करने के लिए एक गाना भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसका लॉन्च उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि 100% मतदान की और मतदाता बढ़ें, इसको लेकर वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र है 27 सुंदरनगर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें भी लगभग 85,000 जो वोटर है वो वोट कास्ट करेंगे। जो पिछली बार प्रतिशतता थी वो 75% के आसपास जो था विधानसभा चुनावों में लोगों ने वोट कास्ट किया था। बहुत सारे लोग जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए थे। मेरा इस बार प्रयास रहेगा कि हम 100% मतदान की ओर बढ़े। इसीलिए आज हमने एक स्वीप एक्टिविटी वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए आज एक प्लान की थी, जिसके अंतर्गत आज हमारे जो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल्स हैं, उनके लगभग 6 से 7 हजार बच्चे जो हैं आज पार्टिसिपेट करेंगे। और जहां एक और ये अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, दूसरी ओर मतदान के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। अपने अपने घरों में जाके ये अपने अपने जो भी परिवार हैं या इनके साथ लगते जो भी लोग हैं, उनको भी ये प्रेरित करेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है, हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 100% मतदान की ओर जाएं। विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं और प्रत्याशियों की सहूलियत के लिए कई ऐप शुरू किए गए हैं, जिसके माध्यम से जहां मतदाता अपने प्रत्याशी के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे, वहीं प्रत्याशी भी ऑनलाइन सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर पाएंगे। ये जानकारी एसडीएम धर्मशाला शिल्पी वेक्टा ने शनिवार को धर्मशाला में स्वीप कार्यक्रम की लॉन्चिंग के दौरान दी। कैंपेन की लॉन्चिंग भी हमने आज करवाई है। स्वीप कैंपेन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग ये जाने कि हमारा प्रदेश जो है इलेक्शन मोड में आ गया है और वोट करना है, किस तरह से वोट करेंगे, कहां जाके करेंगे, किस दिन करेंगे। वोट करना हमारा एक नैतिक, जिसे कहते हैं, राइट है। एथिकल वोटिंग पे हम ध्यान देंगे तो स्वीप में ये सारी चीजें कवर होती हैं।
मैं मतदाताओं को यह भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारी एप्स इलेक्शन कमीशन के थ्रू लॉन्च की गई है। सबसे जरूरी ऐप है नो योर कैंडिडेट। इसमें आप कैंडिडेट के बारे में जान सकेंगे, उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स तो नहीं है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, शैक्षणिक स्तर कितना है उनका, ये सब डिटेल्स आएंगी। और जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए हमारे पास सुविधा पोर्टल है जिसमें सब कुछ ऑनलाइन होगा। परमिशन हम कोई भी ऑफलाइन मोड में नहीं देंगे। सारी परमिशंस इंक्लूडिंग वो नॉमिनेशन जो फॉर्म है वो सब हम इस बार ऑनलाइन मोड में ही रिसीव करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सदर विधानसभा सीट से राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। यहां अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाजपा प्रचार प्रसार समिति के संयोजक प्रवीण शर्मा आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि प्रवीण शर्मा को 2007 में भी भाजपा से टिकट मिली थी, लेकिन टिकट को उनसे वापस लेकर डीडी ठाकुर को दे दी गई थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की हॉटसेट माने जाने वाली सदर विधानसभा सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। भाजपा प्रचार प्रसार समिति के संयोजक प्रवीण शर्मा आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। सदर सीट से 2 ब्राह्मणों और 1 ठाकुर के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि अनिल शर्मा लगातार सदर से हावी हैं और अनिल शर्मा के भाजपा में आने पर पहले भी भाजपा के कई युवाओं के दिल टूटे हैं और अब फिर से उनके भाजपा में ही रहने और उन्हें सदर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिए जाने से युवाओं में तल्खी नजर आ रही है। 2017 में अनिल शर्मा भाजपा में फ्लाइटेड मोड से आए थे और प्रवीण शर्मा की आस फिर टूटी थी, लेकिन इस बार उन्होंने आजाद प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। इस बार प्रवीण शर्मा के साथ लोगों की सहानुभूति भी चल सकती है, क्योंकि प्रवीण शर्मा को 2007 में भाजपा से टिकट मिली थी और वो टिकट उनके हाथ से वापस लेकर डीडी ठाकुर को थमा दी गई थी। आज भी सदर से वे भाजपा से प्रबल दावेदार माने जाते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भाजपा के मौजूदा विधायक अनिल शर्मा और भाजपा के ही नेता के बीच भाजपा के चाहवान किसे वोट करेंगे। क्या अनिल शर्मा और चंपा ठाकुर के बीच की लड़ाई का फायदा प्रवीण को होगा? ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि प्रवीण शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने से सदर से राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं और इसका असर भाजपा के प्रत्याशी पर भी पड़ सकता है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।